सदियों से आस्था और भक्ति का प्रतीक प्रयागराज महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। इस आयोजन में करोड़ों भक्त शामिल होने वाले हैं और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच देश भर के साधु संतों का महाकुंभ में पहुंचना भी शुरू हो चुका है। आस्था, भक्ति और आत्मा शुद्धि का ये तीर्थ श्रद्धालुओं से सजने लगा है। इस महाकुंभ में एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। महाकुंभ में आगरा से आए एक परिवार ने अपनी 13 साल की बेटी को जूना अखाड़े को दान कर दिया है और जल्द ही उसके माता पिता अपनी लाडली जिंदा बेटी का पिंडदान करेंगे। इसके बाद उसका पूरा परिवार उसका पूरे परिवार से नाता टूट जाएगा। वो संसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन में प्रवेश कर लेगी। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी शुरू से ही साध्वी बनना चाहती थी। बेटी राखी आगरा के स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। उसके पिता संदीप सिंह पेठा कारोबारी हैं, जबकि मां गृहिणी है। राखी की एक बहन भी है जिसका नाम निकी है। पूरा परिवार जूना अखाड़े को अपनी बेटी को दान करके एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। राखी के साध्वी बनने के बारे में अब तक सामने आई जितनी भी जानकारी है उसके अनुसार वो परिवार से पिछले करीब 4 साल से गुरु की सेवा से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि एक बार उनके मोहल्ले में कौशल गिरी ने भागवत कथा कराई थी। तभी से राखी के मन में भक्ति भाव का उदय हो गया था। संदीप और रीमा अपनी दोनों बेटियों के साथ 26 दिसंबर को महाकुंभ मेला देखने आए थे। फिर क्या वहां राखी ने साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की तो बेटी की इस इच्छा के सामने आने के बाद माता पिता, दादा, नाना, नानी, मौसी, स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल सहित खुद श्री महंत कौशल गिरी ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी की सोच को बदलने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार श्री महंत ने परंपराओं का पालन करते हुए उसे अखाड़े में शामिल कर लिया। राखी का शिविर प्रवेश हुआ और नामकरण किया गया। वो अब राखी से साध्वी गौरी कहलाएगी। जूना अखाड़ा के शिविर में शामिल होने के बाद गौरी उर्फ राखी ने कहा कि उसका बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगता था। साध्वियों को देखकर उसका मन भी करता था कि वो भी साध्वी बने। वो इस जीवन में आकर बेहद खुश है। संत कौशल गिरी ने इसे परमात्मा की कृपा बताया और कहा कि ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए वो इतनी कम उम्र में साध्वी बन गई हैं। उन्होंने इस घटना को एक संयोग बताया और कहा कि अब वो सीधा भगवान की शरण में गई हैं। हमारा इनका संयोग तो ना जाने कब से परमात्मा से जोड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा और आपको सत्य के संदेश देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।